एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी पूछा गया बच्चा। तो देखो बच्चा, मान लिया मैंने कि जो बॉय है बेटा ये ऐसे मूव कर रहा है और रेन ड्रॉप वर्टिकल लाइन से इंक्लाइंड है बेटा। तो अगर वर्टिकल से इंक्लाइंड है तो इन दोनों में से कोई भी हो सकता है ना बच्चा। अगर मैंने इसको चूज कर लिया तो इस वाले का वेलोसिटी जब ट्रांसफर होगा बेटा तो ऐसे ट्रांसफर होगा बेटा, तो रिजल्टेंट वर्टिकल नहीं हो सकता, है ना। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है बेटा, ये ऑप्शन हमारा सही है। तो देखो बच्चा, ये सवाल कहा था हमसे कि ये अगर हमारा है क्या बेटा, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन एट सम एंगल थीटा, है ना बेटा। ये आदमी अपनी वेलोसिटी ट्रांसफर करेगा बेटा अपोजिट डायरेक्शन में। तो पहले वो मूव कर रहा था बेटा 2 किलोमीटर पर आवर से, है ना। जब वो 2 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा था बेटा तो उसने देखा रेन ड्रॉप्स को वर्टिकली, तो उसने देखा बेटा रेन ड्रॉप्स को वर्टिकली, ये है रिलेटिव वेलोसिटी, है ना। और जब इसने अपनी वेलोसिटी बेटा इंक्रीज कर ली, और इंक्रीज करे कितनी कर ली, अब इसने अपनी वेलोसिटी कर ली बेटा 4 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो उसने जो रिलेटिव वेलोसिटी देखा बेटा, है ना, ये रिलेटिव वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से 45 बेटा, हॉरिजॉन्टल से 45 है ना। तो पता है ये वीआर बताओ और ये थीटा बताओ। तो देखना बच्चा, गिवन डायग्राम में कोई मुझे बताओ यहां से लेकर के सिर्फ ये वाली वेलोसिटी कितनी है बेटा, बोलना। 2 दो है, किलोमीटर बिल्कुल पर सही कहा, 2 किलोमीटर पर आवर। और देखो बेटा ये रेड वाला ट्रायंगल जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना बेटा। यस यस सर Yes, इसका बेटा ये हुआ कि राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यस सर यस सर 45 ना बच्चा। यस सर इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये वाला जो हाइट वाला वेलोसिटी है ये भी हमारा 2 किलोमीटर पर आवर है। यस सर इसका मतलब वीआर की बदले कितना होना चाहिए, बोलो बोलो 2 बोलो बेटा, एंगल कितना होना चाहिए, 2 45 degree vertical 45 बन गया बेटा, है ना। पार्ट 1 सेक्शन डी में और पूछना है किसी को, no पार्ट 2 में आ जाओ, पार्ट 2 सेक्शन डी। sir D4 D4 देखना बच्चा, क्वेश्चन नंबर D4 कहता है an aeroplane has to go along a straight line from A to B and back again. Relative speed with respect to wind is v, है ना बच्चा। The wind blows perpendicular to the line AB with speed v. The distance A and B is L. The total time for the round trip is, सुनना बेटा ध्यान से। ये सवाल हालांकि सेक्शन डी में आ गया है लेकिन एक्चुअली ये सवाल सेक्शन सी का होना चाहिए, है ना बेटा। कैसे, सुनो ध्यान सुनना। इस सवाल में बेटा जो v हमारा है ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू विंड, है ना बेटा। बोलो बोलो, yes है sir ना। एयर देखो लिखा है सवाल में, लैंग्वेज सुनो। कहता है बेटा द रिलेटिव स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू विंड इज v, है ना बेटा। तो हम वेक्टर में क्या लिखेंगे बच्चा, इसको हम इसको लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ प्लेन माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड, है ना बेटा। इसका मतलब ये Yes, तो sir. वेलोसिटी जो है ना बच्चा ये दोनों ग्राउंड के फ्रेम में है, ठीक है बच्चा। तो ग्राउंड के फ्रेम में प्लेन की वेलोसिटी क्या हो गई, ये हो गई v वेक्टर प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड, है ना बेटा। और वेलोसिटी ऑफ विंड हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा स्मॉल v, ये दिया है स्मॉल v। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, no sir क्लियर बच्चा। No, sir. अब सुनो बेटा, मान लो एक आदमी को प्लेन यहां से स्टार्ट करना है बेटा और इस पॉइंट पे जाना है बी जो कि डिस्टेंस एल पे है ना बेटा। विंड जो है इस लाइन ए बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है बच्चा। विंड जो हमारा है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे है बेटा विंड वेलोसिटी, ये हो गई विंड की वेलोसिटी, ठीक है। तो देखो बच्चा अगर इस प्लेन ने ऐसे स्टार्ट किया तो बोलो बेटा बी पे पहुंच पाएगा या नहीं, no sir No, sir. तो किधर No, sir. पहुंचेगा, बी के नीचे नीचे साइड में या ऊपर साइड में,
B के नीचे साइड में बिल्कुल सही कहा, बी के नीचे पहुंचेगा ना वो। इसका मतलब Yes, तो ये sir. हुआ कि अगर इसको इस लाइन पे चलना है तो उसको ऐसे स्टार्ट करना पड़ेगा बेटा, Yes, sir. ताकि इस वेलोसिटी के साथ बेटा जब ये वाली वेलोसिटी ऐड हो, है ना, तो रिजल्टेंट ये हो जाए। इसका मतलब विंड Yes, वाली sir. वेलोसिटी ऐसे जब ऐड होगी बेटा स्मॉल v, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऐसे होनी चाहिए। Yes, sir. तो बताओ बेटा रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी हो गई फिर? राइट एंगल ट्रायंगल देखो, बोलो बोलो। V होगा ना square बेटा? minus V square. v स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और डिस्टेंस है बेटा l, तो जाना और आना टोटल कितना टाइम लगेगा बच्चा? 2l बाई वी आर। समझ गए? Yes, sir. किसी को कोई कंफ्यूजन है Yes, बेटा? sir. No, sir. बिना एजिटेशन के पूछो। एक्सरसाइज 2 में आया जाए, पार्ट 1 फर्स्ट सेकंड हो गया सबका? तो थर्ड वाला थर्ड वाला पूछना है, और 4, थर्ड एंड 4। ओके बच्चा, थर्ड 4 5 देखना बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा। 3 कहता है एक कॉइन is released inside a lift at a height of 2 meter from the floor of the lift. The height of the lift is 10 meter, है ना बच्चा? लिफ्ट की हाइट है 10 मीटर। देखो बेटा लिफ्ट मान लिया जाए, ये लिफ्ट जो हमारा है बेटा 10 मीटर ऊंचा है। कहता है एक कॉइन को हमने 2 मीटर की हाइट से छोड़ा। एक कॉइन को हमने बेटा इस कॉइन सी को यहां से हमने बेटा 2 मीटर की हाइट पे छोड़ा। The lift is moving with an acceleration 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड। लिफ्ट जो है बेटा नीचे मूव कर रहा है, और नीचे मूव करने का जो एक्सीलरेशन है बेटा वो 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो सवाल यह है द टाइम आफ्टर विच द कॉइन विल स्ट्राइक द लिफ्ट इज। तो कॉइन बेटा कितने देर के बाद लिफ्ट को स्ट्राइक कर देगी? ठीक है बेटा, तो इस डायग्राम को देखो और समझो और मुझे बताओ, अगर मैं एक ऑब्जर्वर यहां सोचूं बेटा और एक ऑब्जर्वर मैं ग्राउंड पे यहां सोचूं, तो विच ऑब्जर्वर यू थिंक शुड बी इजियर टू सॉल्व? Lift वाला. Sir, in the left. लिफ्ट वाला, बिल्कुल सही बात कहा, क्योंकि लिफ्ट को ही टकराना ना बेटा, टकराना लिफ्ट को है ना, इसलिए ये वाला ऑब्जर्वर ज्यादा सही है ना। हालांकि देखो सही ये भी है बेटा, गलत इनमें से कुछ भी नहीं है ना, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं ऑब्जर्वर, लेकिन अभी दिख रहा है मुझे इसके रेस्पेक्ट में सॉल्व करना बच्चा आसान है। तो Easy देखो होता. बेटा मैंने लिखा विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट। तो देखो बेटा अगर मैं लिफ्ट के रेस्पेक्ट सोचूं, तो देख बच्चा अगर मैं कॉइन पकड़े हूं, अगर मैं कॉइन बेटा ऐसे पकड़े हूं और मैं बेटा लिफ्ट के साथ साथ चल रहा हूं, इसका मतलब मेरी जो वेलोसिटी है वही इस कॉइन की वेलोसिटी है। बोलो बच्चा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब अभी हमारा अगर इसकी वेलोसिटी में u मान लूं, फिर भी कहोगे u रिलेटिव इक्वल टू 0, Yes, sir. Yes, sir. है ना बच्चा? Yes, sir. अब देखो, अब लिखना चाहता हूं बेटा मैं a रिलेटिव, सुनना ध्यान से बच्चा। तो देखो बेटा जब मेरे हाथ से कॉइन छूट गया, जब मेरे हाथ से कॉइन छूट गया बच्चा, है ना, तो नीचे क्यों गिरा? Gravitation force. क्या Gravity. और कोई फोर्स है बच्चा? नहीं ना? No, sir. नहीं, इसका मतलब जो ग्रेविटेशनल किसी बॉडी को खींचता है बच्चा, तो हर बॉडी का एक्सीलरेशन क्या होता है? g होता है ना। अंडर द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑल द बॉडीज हैव द सेम एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रफली। Yes, sir. लेकिन Yes, मैं क्या बोलूंगा बेटा विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, तो लिफ्ट बन गया बेटा ऑब्जर्वर, तो लिफ्ट अपना एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर कर देगा। तो लिफ्ट का बेटा नीचे था 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसको ट्रांसफर कर देगा अपोजिट डायरेक्शन में 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो बेटा। Yes, sir. एक्सीलरेशन ऑफ कॉइन माइनस एक्सीलरेशन ऑफ लिफ्ट, तो रिजल्टेंट क्या आया बच्चा? 1 upwards. 1 अपवर्ड बच्चा, तो रिजल्ट आया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड।
इसका मतलब इस कॉइन को मैं टकराता हुआ कहाँ देखूंगा, नीचे या ऊपर? ऊपर। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 8 meters. बिल्कुल सही, ये हो गया बेटा 8 मीटर, है ना। तो ये हमारा हो गया रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर, है ना बेटा। टाइम चाहिए मेरे को, क्या करना चाहिए? एस रिलेटिव S is equals to U plus 80. बिल्कुल सही बात, निकल जाएगा टाइम नहीं इससे बेटा। Yes, sir. Yes, sir. अब आया जाए क्वेश्चन नंबर 4 में। सर ये वाला सर फिर सेक्शन। बताता हूँ बेटा। अच्छा बोलो, ये मैंने फर्स्ट लाइन लिखा, ये समझ में आ गई बात? यस सर। इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत है क्या? नो सर। जब इसमें कोई दिक्कत नहीं बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो एक्सीलरेशन अपवर्ड हो गया, वेलोसिटी 0 है, तो बॉडी ऊपर जाता हुआ दिखेगा मुझे। तो ऊपर जाता हुआ दिखेगा तो यहाँ टकराएगा बच्चा, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा 8 मीटर ना। ये पूरा है 10 मीटर, ये है 2 मीटर, तो ये हो जाएगा बेटा 8 मीटर। फिर यस एस सर। इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब देखो बच्चा 4 नंबर में, ए पुलिसमैन मूविंग ऑन ए हाईवे विद ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बेटा एक पुलिसमैन बेटा एज यूजुअल, पुलिस की गाड़ी की रफ्तार कमी होती है बेटा, है ना, चोर को भागने का पूरा मौका देती है ना, खासकर पुलिस वाले। तो देखो बच्चा, तो 30 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है गाड़ी। अब कहता है आगे बेटा फायर्स ए बुलेट at a thief's car speeding away in the same direction with a speed of 192 किलोमीटर पर आवर, है ना बेटा। ये हमारा हो गया thief कार। तो देख बच्चा thief कार जो है ये जा रहा है 192 किलोमीटर पर आवर। अब कहता है बेटा इसमें इफ द मुजल स्पीड ऑफ बुलेट, तो देख बेटा मुजल स्पीड का मतलब होता है स्पीड ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू द बैरल ऑफ गन, है ना बेटा। गन के जो बैरल है, बैरल के स्पीड के रेस्पेक्ट में, है ना बेटा। तो बैरल और गन दोनों ही बेटा पुलिस जीप में है। इसका मतलब जो बुलेट यहां से फायर हुआ बेटा, इस बुलेट की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू पुलिस वैन है बेटा। और ये तुम्हें कितना दिया है? ये दिया है तुम्हें 150 मीटर पर सेकेंड, ये है बेटा 150 मीटर पर सेकेंड। तो सवाल कहता है विथ व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट द थीफ्स कार, है ना बेटा। कितने स्पीड से बुलेट जो है थीफ कार को टकराएगा, है ना बेटा। तो बुलेट कितने Yes, sir. स्पीड से थीफ कार को टकराएगा, इसका मतलब व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू थीफ कार। बोल बच्चा, ये मेरे को चाहिए। Yes, sir. यस सर। तो देख दो बेटा, इसको ऐसे बोल सकता हूं क्या मैं, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू थीफ का, ध्यान देना सब लोग, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू पुलिस प्लस वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रेस्पेक्ट टू थीफ कार। बोलो तो बच्चा, नहीं समझ में आया तो आउट राइटली मना कर दो। नो सर। नहीं है। समझ में आया? सर एक बार और बताइए। चलो ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूं बच्चा, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। देखो तो बेटा ऐसे पढ़े हम सब लोग हैं बेटा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ये हम सब लोग जानते हैं बच्चा ना। देखना तो क्या इसको ऐसे बोल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ एक्स प्लस वेलोसिटी ऑफ एक्स माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, चलेगा ये? Yes. यस सर। बेटा तो देख तो इस वाले को बेटा मैंने यू कह दिया, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, बोल सकते हैं ना। और इसको बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू बी। यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है बेटा चेन ऑब्जर्वेशन सिस्टम। क्या कहोगे?
चेन ऑब्जर्वेशन सिस्टम, है ना बेटा। मतलब ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट, है ना। जैसे इमेजिन करो, अगर मान लो तुम्हें कहूं बेटा कि तुम एक नदी के किनारे खड़े हो, है ना बेटा, और नदी के किनारे खड़े हो तो नदी में जो पानी बह रहा है बेटा, तो बोलो पानी की वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में होगी? सर ग्राउंड और मेरे सर दोनों। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ना। यस सर। बिल्कुल सही बात। अब चलो मान लो उस पानी के जहाज में, एक पानी का जहाज है बेटा, ये पानी का जहाज शिप जो है वो नदी में चल रहा है, तो बताओ वो शिप की वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में है? सर पानी के रिस्पेक्ट पानी के रेस्पेक्ट में, है ना बच्चा। लेकिन अब सोचो वो शिप इतना बड़ा है बेटा कि उस शिप के ऊपर एक बस चल रहा है, तो बस की वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में है? शिप के रेस्पेक्ट है बच्चा, है ना। और मान ले उस बस के छत पर एक बंदर बैठा है, बंदर दौड़ रहा है, तो उस बंदर की वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में है? बस हाँ, तो ये सारा डाटा तुमको दिया हुआ है। पूछा जाएगा कि बोलो बंदर की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी। मतलब तुम यहाँ से टेलीस्कोप लगा करके उस बंदर को देखोगे तो बंदर की वेलोसिटी क्या दिखेगी, है ना बेटा। बात समझ में आई? यस सर। क्वेश्चन क्लियर है ना। तो देखो बेटा इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। हम कहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, पता है ना मुझे। वेलोसिटी ऑफ शिप विथ रेस्पेक्ट टू वाटर पता है मुझे। यस वेलोसिटी ऑफ बस विथ रेस्पेक्ट टू शिप पता है मुझे। यस सर। वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू बस पता है मुझे। यस सर। और मुझे चाहिए बेटा वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। यस सर। ऐसे सिस्टम में हम क्या यूज करेंगे? चेन ऑब्जर्वेशन सिस्टम। देखना इसको, ए का लिंक चेन किससे बना? एक्स से, है ना बेटा। और एक्स का लिंक किससे बना? बी से। यस सर। ए का लिंक किससे बेटा? एक्स से। और एक्स का लिंक बना बी से। मतलब क्या दिख रहा है, ये कड़ी से कड़ी जुड़ती जा रही है, कड़ी से कड़ी जुड़ रही है ना बेटा। ए ने पूछा एक्स से, एक्स ने पूछा बी से, बी ने पूछा सी से। बोलो यस सर। अब मैं सवाल कैसे बनूंगा, लिखूंगा मैं वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू बस प्लस वेलोसिटी ऑफ बस विथ रेस्पेक्ट टू शिप प्लस वेलोसिटी ऑफ शिप विथ रेस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। यस सर। अगर ये बात मेरी समझ में नहीं आई तो फिर से मैं लिखता हूं बेटा। ये मैंने इसको ऐसे लिखा है, यहां मैंने एक्स को किया था ना बेटा इंट्रोड्यूस, जिस तरह से मैंने यहाँ एक्स को किया बेटा वैसे ही मैं वाई को भी कर सकता हूं। तो मेरा क्या बन जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स विथ रेस्पेक्ट टू वाई प्लस वाई विथ रेस्पेक्ट टू जेड प्लस जेड विथ रेस्पेक्ट टू बी। बोलो बेटा, है ना। यस सर। बेटा कि ए से हमको बी तक पहुंचना होता है ना। तो ए से हमको बी तक पहुंचना है, तो ए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस एक्स विथ रेस्पेक्ट टू वाई प्लस वाई विथ रेस्पेक्ट टू जेड प्लस जेड विथ रेस्पेक्ट टू बी। अब यही कहा मैंने, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू थिफ बराबर बुलेट विथ रेस्पेक्ट टू पुलिस प्लस पुलिस विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस ग्राउंड विथ रेस्पेक्ट टू थिफ। आ गया? यस सर। सर तो बेटा बोलो बोलो। सर ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीफ वाले में वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस प्लस वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीफ करके भी तो कर सकते थे। हाँ वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात, वो भी सही है तुम्हारा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद कितना बेटा? 150 ना, 150 आई कैप प्लस पुलिस विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 30, ये 30 है बेटा। तो इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 कर दिया। अब देखो बेटा प्लस, अब ग्राउंड विथ रेस्पेक्ट टू थिफ, ये है बेटा थिफ विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो उल्टा करना पड़ेगा ना, उल्टा कर लो। तो क्या कहोगे? माइनस ऑफ 192 इंटू 5/18 आई कैप। बोलो बच्चा। यस सर। सबको ये बात क्लियर है? निकल जाएगा ना ये? ओके बच्चा। अब देखा जाए बेटा क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, देखो बेटा। कहता है ए फ्लैग ऑन ए बस इज फ्लटरिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन एंड विंड इज ब्लोइंग इन ईस्ट डायरेक्शन। ना बच्चा, इस क्वेश्चन में लिखा है कि विंड जो है बेटा वो ईस्ट की ओर जा रहा है ना बच्चा, और जो फ्लैग है, झंडा है बेटा, झंडा जो है ये फ्लटर कर रहा है। किधर फ्लटर कर रहा है ये? तो लिखा है बेटा नॉर्थ में। ठीक है, झंडा जो है बेटा फहरा रहा है किधर की ओर? नॉर्थ की ओर। तो सवाल कहता है बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रू, कौन सा सही है? तो बोलना बेटा झंडा किस डायरेक्शन में फहराता है बेटा यूजुअली? सर जिस डायरेक्शन में बस चलती है उसके ऑपोजिट। डायरेक्शन में बस चलती है उसकी अपोजिट। एनीबॉडी एल्स? आंसर उसके जो विंड चलता है उसका उन दोनों का रिजल्टेंट मिला के। ये सही बोला। कहोगे झंडा हमेशा फहराएगा बेटा उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में विंड की वेलोसिटी होगी। ठीक है, झंडा हमेशा फहराएगा किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में विंड होगी। किसके रेस्पेक्ट में? तो कहोगे फ्लैग के रेस्पेक्ट में। समझे बेटा? फ्लैग फ्लटरिंग के लिए हमेशा यही कहोगे। क्या कहोगे? देखो बच्चा, झंडा हमेशा किधर फहराएगा बेटा? झंडा फहरा किधर? तो कहना विंड विथ रेस्पेक्ट टू फ्लैग, है ना? यूं सोचो, जैसे मान लो बेटा अगर कभी पतंग उड़ाओ बेटा, मान लो तो पतंग उड़ाते हो, छत पे जाते हो, है ना, और ये देखना चाहते हो बेटा कि पतंग किधर उड़ाने से उड़ेगा, है ना, तो क्या करते हो? आसपास देखते हो, दूसरी पतंग। दूसरी पतंग देखते हो। सही बात। कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि दूर से पतंग होती है तो पता नहीं चलता। मिट्टी या हो लेके सकता है, या हो सकता है अपने मोहल्ले में तुम पहला आदमी हो जो छत पे गया उड़ाने पतंग। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, दो तीन काम करते हैं। हालांकि एक तो आसान तरीका लोग करते क्या है, धूल लिया, धूल ऐसे गिरा के देखते यस हैं कि सर। धूल किधर जा रही है ना बेटा। या फिर अपने आसपास के मोहल्ले में देखते थे बेटा कि किसी की छत पे जो लगी ध्वजा, मंदिर की ध्वजा, वो मंदिर की ध्वजा किधर जा रही है ना। तो देखो उस केस में क्या है, जो छत पे मंदिर है बेटा किसी का, और जो मंदिर के छत पे ध्वजा लगी है बेटा, है ना, वो घर तो रेस्ट में है। तो घर अगर रेस्ट में है, इसका मतलब जिस डायरेक्शन में हवा चलेगी झंडा उधर ही फहराएगा, है ना बच्चे। ये पहला केस हुआ। दूसरा केस, मान लो बेटा हवा बिल्कुल नहीं चल रही है ना बेटा, और एक आदमी जो है झंडा लेके खड़ा है ना बेटा। तो झंडे का जो कपड़ा होगा बेटा वो ऐसे झुका रहेगा ऐसे। यस सर। अब वो यस आदमी सर। दौड़ना शुरू कर देगा, जिधर वो दौड़ेगा बेटा उसका उल्टा चलेगा वो, यस सर। यस सर। है ना। तो देखो बेटा आदमी दौड़ा आगे की तरफ, इसका मतलब आदमी के रेस्पेक्ट में विंड हो गया पीछे की तरफ। यस तो सर। आदमी के रेस्पेक्ट में विंड पीछे की तरफ, और आदमी के हाथ में ही झंडा है बेटा, इसका मतलब झंडे के रेस्पेक्ट में विंड पीछे की तरफ, यस सर। तो पीछे की तरफ फहराता है। तो झंडा हमेशा बेटा उसी डायरेक्शन में फहराएगा जिस डायरेक्शन में विंड की वेलोसिटी होगी विथ रेस्पेक्ट टू झंडा, विथ रेस्पेक्ट टू फ्लैग। ओके बच्चा? तो देख बेटा इस सवाल में अगर कहता है ये डायरेक्शन में विंड फ्लटर कर रहा है ना बेटा, और फ्लैग कहां लगा है? बस में लगा है बेटा। तो देखो मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू बस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बस, है ना बच्चा। तो देखो विंड विथ रेस्पेक्ट टू बस किधर है? नॉर्थ की तरफ। तो चलो इसको मैंने मान लिया v1, तो नॉर्थ होता है बेटा जे कैप, नॉर्थ इज जे कैप। अब कहोगे बेटा इज इक्वल टू विंड की वेलोसिटी, सवाल में दिया था ईस्ट, तो ये मैंने मान लिया v2, तो ये हो जाएगा बेटा आई कैप माइनस vb, इधर ले आओ, तो वेलोसिटी ऑफ बस इज इक्वल टू v2 आई कैप माइनस v1 जे कैप, है ना बच्चा। तो v2 आई कैप, तो ये हो गया बेटा v2, है ना बेटा, माइनस v1 जे कैप, माइनस जे कैप में v1, तो माइनस जे कैप में हो गया बेटा v1, है ना। अब खुद सोचो जो बस की वेलोसिटी है बेटा वो इन दोनों का अगर रिजल्टेंट है तो ऐसे कहीं होना चाहिए, इसका मतलब sir. ईस्ट और
साउथ के बीच में? साउथ, साउथ ऑप्शन ईस्ट। देख लो। ए गलत, सी सही है। बी गलत, सी। सी सही है बेटा, डी गलत है। समझ गए? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बच्चा बोलो। सर हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि किसके रिस्पेक्ट में क्या लेना है? इस सवाल के लिए या इस सर सवाल के को लिए? सर कोई भी सवाल के लिए, जैसे आपने लिया है विंड विद रिस्पेक्ट टू बस, तो सर अगर हम लोग बस विद रिस्पेक्ट टू विंड लेते तो सर नहीं, आंसर सही गलत आता कि सही आता? सुनना बेटा सुनना, मैंने ये सोच के लिखा, क्या बताता हूं तुमको। मैंने ये सोच के लिखा कि मुझे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि फ्लैग फटर फटर कर रहा है नॉर्थ की तरफ। यस मैंने सर। इसकी मदद ली, मैंने कहा फ्लैग झंडा फहरा रहा है नॉर्थ की तरफ। तो हम जानते हैं बेटा, झंडा फहराने की दिशा वही होती है जिस डायरेक्शन में विंड की वेलोसिटी हो विथ रेस्पेक्ट टू झंडा। और झंडा है बेटा बस पे, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू बस, तो झंडा उधर ही फहराएगा जिस डायरेक्शन में विंड की वेलोसिटी हो विथ रेस्पेक्ट टू बस हो। ये सोच के मैंने स्टार्ट किया। और बात गई दिमाग में बच्चा? अगर सर गलती से सर हम लोग बस विद रिस्पेक्ट टू विंड ले लेते, बस विद रिस्पेक्ट टू कोई विंड, दिक्कत नहीं, तो तो उल्टा आंसर वही आता। यहाँ तुम पुट करते -v1, यस सर। बस फिर बिल्कुल सेम आंसर आता, कोई फर्क नहीं ओके सर। पड़ता। अच्छा एक ओके बात सर। दिमाग में डाल लो बच्चा, एक बात दिमाग में डाल लो, है ना, क्वेश्चन का आंसर इस बात पे कभी डिपेंड नहीं करता है कि तुम किसको चूज करते हो ऑब्जर्वर, अनलेस एंड अनटिल इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में ऑब्जर्वर के बारे में कुछ भी लिखा नहीं है बच्चा, है ना, तो उसके आंसर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि तुमने ऑब्जर्वर कौन सा चूज किया, है ना। और किसी भी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, समझे बच्चा? इट्स यस जस्ट ए सर। मैटर दैट इन विच ऑब्जर्वर, इन व्हाट फ्रेम ऑफ रेफरेंस द मैथमेटिक्स विल बी इजियर टू सॉल्व। समझे ना बच्चा? किसी के रेस्पेक्ट यस में सर। कोई भी सवाल कर सकते हैं। हाँ, किसी के रेस्पेक्ट में आसान होगा सॉल्व करना, किसी के रेस्पेक्ट में थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा सॉल्व करना, बस यही बात है। ठीक है? यस सर। थैंक यू सर। ओके बच्चा, इतना ही था हमारा बेटा होमवर्क ना? यस सर। यस सर। यस चलो सर। बच्चा आगे पढ़ाई स्टार्ट करें हम लोग। यस सर। बेटा रेन वाले प्रॉब्लम्स कल कर लिया था हम लोगों ने, है ना। अब चलो आते हैं अप्रोच वाले पे। अब आते हैं बेटा अप्रोच या सेपरेशन, अप्रोच या सेपरेशन की वेलोसिटी, अप्रोच या सेपरेशन की वेलोसिटी। ठीक है बच्चा? देखो तो देखो बेटा, मैंने सोचा पास आना इज अप्रोच, दूर जाना इज सेपरेशन, है ना बच्चा। तो देखो मैंने सोचा बेटा कि मैं मान लूं एक पार्टिकल ए है और एक पार्टिकल लिया मैंने बेटा बी, और इसके बीच की दूरी मैंने लिया एस। एस इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। हियर एस इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, और यू कैन से एस इज द magnitude of position vector of b with respect to a, or you can say s is the magnitude of position vector of a with respect to b। बोलो बेटा, है ना? यस सर। तो देखो बेटा, अगर मैं कहूं s जो है बेटा वो इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? सेपरेशन। इसका मतलब ये सेपरेशन हो रहा है ना बेटा। ठीक है, तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होगा बेटा ds अपॉन dt, है ना बेटा। ds अपॉन dt जो पॉजिटिव होगा इसी को कहा जाएगा क्या? इसको कहा जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, है ना बेटा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, VSEP, V सेपरेशन। ठीक है बच्चा? और मैं कहूं कि अगर s डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब हम कहेंगे क्या कि अप्रोच हो रहा है ना बच्चा। तो यस सर। अप्रोच हो रहा है, तो क्या होना चाहिए? अगर ये अप्रोच हो रहा है बेटा तो ds अपॉन dt नेगेटिव होना चाहिए, यस सर। है ना। इसको कहा जाएगा बेटा वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ऑफ अप्रोच, इसे हम लोग कहेंगे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है बच्चा, इसको मैं लिखूंगा
ऐसे वी अप्रोच, समझे बेटा, है ना। कुछ भी करने से पहले इस बात का हमेशा ध्यान रखना बेटा कि दिस इज ऑल अबाउट इंस्टेंटेनियस, है ना बेटा। हम लोग जो बात कर रहे हैं वो किसी खास क्षण की बात कर रहे हैं, है ना बच्चा। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं कि पहले क्या हुआ था और बाद में क्या होने वाला है। दिमाग में गई ना बेटा बात। हमें अभी की बात करनी है, राइट नाउ राइट हेयर, है ना बेटा। हमें ज्योतिष बिल्कुल नहीं बनना है बेटा, है ना। हमें प्रेडिक्शंस नहीं करने हैं कि आगे क्या होने वाला है ना बच्चा। बस इस बात का ध्यान रखना कि बस अभी की बात हो रही है, बाद की बात क्या होगी उससे मुझे कोई मतलब नहीं, पहले क्या हुआ था उससे मुझे कोई मतलब नहीं, है ना बेटा। जब भी काइनेमेटिक्स पढ़ो बेटा तो मोशन के पैरामीटर्स का सेंस समझो। डिस्प्लेसमेंट तुम्हें यह कहता है बेटा कि पार्टिकल कितनी जर्नी करके आया। सो डिस्प्लेसमेंट इज ऑल अबाउट पास्ट। एग्री करते हो बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट इज ऑल अबाउट Yes, sir. Past. पास्ट, है ना बेटा। अब मैं कहूं एक्सेलरेशन, तो कहोगे एक्सेलरेशन मुझे ये बतलाता है कि अगले 5 सेकंड में पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, है ना बेटा। सो Yes, sir. एक्सेलरेशन इज Yes. ऑल अबाउट फ्यूचर Yes, sir. Yes, sir. एंड वेलोसिटी इज प्रेजेंट, है ना बेटा। तो अगर वेलोसिटी की बात कर रहा हूं मैं Yes, sir. तो सिर्फ प्रेजेंट की बात होगी, भविष्य वगैरह की बात नहीं होगी बच्चा, ठीक है ना। चलो तो देखो बेटा, अब मैं कुछ एग्जांपल से इसको लेके आगे बढ़ूंगा। इसके आगे अभी थ्योरी नहीं, एग्जांपल। पहले एग्जांपल की बात करूं। क्यों, देख बच्चा, अगर मैं कहूं एग्जांपल में सबसे पहला एग्जांपल, इमेजिन कर बेटा एक ए पार्टिकल है और एक बी पार्टिकल है ना बच्चा। हम मुझे कंफर्म पता है, मुझे 100% श्योर है बेटा कि ए वाला पार्टिकल मूव नहीं कर रहा, ए वाला पार्टिकल रेस्ट में है। और ए वाला पार्टिकल जो है बेटा वो 2 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है। तो क्या हो रहा है बोलो। Approach. तो यहाँ बात Approach. यहाँ अगर मैं कहूँ वी सेपरेशन तो मैं गलत हूँ, मुझे कहना चाहिए वी अप्रोच ना बेटा। Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, पास sir. आने की वेलोसिटी कितनी है बेटा? 2 मीटर पर Minus सेकंड। 2 meter per second. 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल सही कहा। अब आते हैं हम सेकेंड में। सेकेंड देखो बच्चा, मैंने कहा पार्टिकल ए और ये मैंने कहा पार्टिकल बी, और इसकी मैंने कही वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये बोलो क्या है, और ये रेस्ट में है। Separation. 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 अभी सेपरेशन बोलो कितनी है? 3 meter per second. 3. 3 मीटर पर सेकंड। 3 मीटर पर सेकेंड। अब चलो मैं थर्ड एग्जांपल लेता हूं बेटा। ये पार्टिकल मेरा ए बेटा, ए पार्टिकल रेस्ट में है, और बी पार्टिकल मेरा ये है बेटा। बी पार्टिकल ऐसे जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, है ना बेटा, 60 डिग्री के एंगल पे। तो क्या है, बी सेपरेशन या बी अप्रोच? सेपरेशन। Cos Separation. सेपरेशन बोलो कितना? 10 cos 60. 10 10 cos 60. 60 इज इक्वल टू 5 Five. मीटर पर सेकेंड, है ना बच्चा। तो अभी अभी Yes, तुमने जो sir. बताया एकदम सही बताया, बिल्कुल बढ़िया बताया, है ना। लेकिन जो हमने किया थोड़ा एक बार उसका कॉन्सेप्ट देख लें। तो देखो बच्चा, 10 का जब मैं कंपोनेंट करूंगा तो इधर कंपोनेंट आएगा 10 cos 60 और इधर कंपोनेंट आएगा बेटा 10 sin 60, 60. है ना बेटा। और मैंने कहा था कि इंस्टेंटेनियस है ना बच्चा। तो मैंने सोचा कि यहां से पार्टिकल को अगर मैं ऐसे दूं वेलोसिटी परपेंडिकुलरली, है ना बेटा, है ना, ठीक। तो आगे इसका क्या होगा वो तो बाद की बात है ना बेटा, है ना। Yes. मुझे अभी की बात करनी है, राइट नाउ, है ना। तो राइट नाउ मुझे इस वाली वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट नहीं आ सकता, और इसका इधर कोई भी कंपोनेंट नहीं आ सकता बेटा। इसका मतलब ये वाली वेलोसिटी अप्रोच या सेपरेशन में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, नहीं करती. है ना। तो हमने इसको सीधा यहाँ पे काट दिया और कहा दिस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन अप्रोच और सेपरेशन, सो दिस कंपोनेंट इज जस्ट यूजलेस, राइट बेटा। द ओनली कंपोनेंट that will lie along the line AB is responsible to increase the separation, that is 10 cos 60, and that we have given the answer 5 meter per second. Fine beta. Yes, sir.
Yes, sir. किसी को कुछ भी कहीं कंफ्यूजन हो बेटा, जस्ट आउटराइटली यस और नो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। सर थर्ड वाला एक और बार बता दीजिए। थर्ड बता दूं एक और बार, ठीक, तो पहले इसको नोट कर लो बेटा, फिर बात करते हैं अभी और इसके बारे में। ओके यस सर हो गया। डन, ओके। देखना बेटा, मैंने एक ये सोचा कि ये एक लाइन लूं मैं, ये एक पार्टिकल लूं मैं और ये पार्टिकल बी लूं, है ना बेटा। मुझे ये दिखा कि पार्टिकल ऐसे जा रहा है, कैसे जा रहा है, इसके परपेंडिकुलर, है ना बेटा। तो देखो अगर ये इसके परपेंडिकुलर जा रहा है बेटा, है ना, तो आगे क्या होने वाला है मुझे कुछ नहीं पता, है ना बेटा। हो सकता है कि ये पार्टिकल ऐसे स्टेट निकल जाए, बोलो। तो अगर बेटा ऐसे स्टेट निकल जाएगा तो दूरी बढ़ जाएगी ना, यस सर। है ना बेटा। Yes. लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जा रहा हो, बोलो बेटा। यस सर। यस सर। हमें तो कुछ नहीं पता ना। तो अगर सर्कुलर मोशन में जा रहा होगा, है ना, तो बेटा तब भी वेलोसिटी ऐसी होगी इसकी, और उस कंडीशन में क्या रहेगा, डिस्टेंस कांस्टेंट, बोलो है कि नहीं। Yes, sir. सर ये बात समझ में आया सबको। यस यस सर। इसका Yes, मतलब sir. बताओ, Sir. परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी को देख करके ये हम फैसला कर सकते हैं या नहीं कि डिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा या क्या रहेगा। नहीं फैसला No, कर sir. सकते। नहीं कर सकते सर। नो सर। बिल्कुल सही कहा तुम सबने, ठीक है बच्चा। अब मुझे कंफ्यूजन हो रहा है ना बच्चा, तो मैंने मैथमेटिक्स का सहारा लिया, ठीक है बच्चा, मैथमेटिक्स का सहारा लिया। क्या सहारा लिया, देखना एक बार। मैंने कहा बेटा कि अगर मैं x डिस्टेंस ऐसे लूं, है ना, और तुमको पता है ना बेटा dx इज द वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट इन x, Yes sir. है कि Yes, नहीं। sir. तो बोलना बेटा इस x के बाद, है ना, ठीक है, एक बंदे ने ऐसे लिया dx, एक ने ऐसे लिया dx, एक ने ऐसे लिया dx, एक ने ऐसे लिया dx, क्या सब सही है। एक ने ऐसे कहा No dx, sir. ऐसे, एक ने ऐसे, एक ने ऐसे, तो बोलो बेटा कौन सही है। तो किस चीज के लिए? स्मॉल इंक्रीमेंट इन x dx, इन चारों में से कौन सही है। चौथा। फोर्थ वाला, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं किसी को, फोर्थ वाला ही No, सही sir. है ना बच्चा। तो अब Yes sir. फोर्थ वाला ही सही है, इसका मतलब इन सब की बात मुझे नहीं करनी है, बोलो, है ना। तो Yes, अब मैंने sir. सोचा कि v सेपरेशन क्या था बेटा, ds अपॉन dt ना। Yes sir. ds कैसे लेंगे कि अगर मैंने s ऐसे लिया है तो ds मुझे ऐसे लेना है ना। यस सर। तो ये ds का डायरेक्शन इस लाइन पे है, मतलब v सेपरेशन का डायरेक्शन भी सेम लाइन पे है। यस सर। समझ में आ गई सबको बात बेटा। यस इसका सर। मतलब परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट बेकार होता है, सिर्फ पैरेलल वाला कंपोनेंट काम में आता है, बोलो। ये बात सबको Yes, समझ में sir. आ गई Yes sir. सर पैरेलल वाला सर्कुलर नहीं हो सकता। बेटा। ये क्या बोल दिया तुम बेटा, ये पार्टिकल ऐसे जा रहा होगा वेलोसिटी में तो कभी पास सर्कुलर संभव है बेटा, नहीं ना, ये तो रेडियल हो गया sir. बच्चा, है ना। यस सर। अब चलो मैं ले रहा हूं चौथा एग्जांपल। चौथा मेरा एग्जांपल है बेटा, ये ए और ये बी, ठीक है बेटा। ए वाले की वेलोसिटी इस तरफ 6 मीटर पर सेकेंड 60 डिग्री एंगल पे, इसकी वेलोसिटी इस तरफ 1 मीटर पर सेकेंड, बोलो बच्चा अप्रोच या सेपरेशन। अप्रोच। अप्रोच है ना बच्चा, कहेंगे भी अप्रोच होगा। कैसे फैसला किया, तो सबसे पहले तुमने मनी में कंपोनेंट किया होगा, यस।
Yes, sir. तुमने कंपोनेंट किया होगा तो ऐसे लिखा होगा 6 cos 60। 3 मीटर पर फिर मन ही मन में तुमने ऐसे 3 सोचा होगा 6 sin 60। यस सर फिर मन में कहा होगा 6 sin 60 तो बेकार है, काम का है 6 cos 60 जिसकी वैल्यू कितनी होगी 3। 3 तो हम कहेंगे ए जो है बी के पास जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, यस सर लेकिन बी जो है ए से दूर जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से। यस सर ए चाहता है करीब आना, बी चाहता है दूर जाना, लेकिन ज्यादा वेलोसिटी इसकी है इसलिए ये जीत जाएगा। यस सर मतलब फाइनली दोनों पास आएंगे बच्चा, यस यस सर सर है? तो पास आएंगे इसलिए हो गया बी अप्रोच। यस सर पास आने में ये सहयोग दे रहा है, यस सहयोग सर दे रहा है तो ये +3, ये पास आने का विरोध कर रहा है, विरोध कर रहा है तो -1 दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। ओके बच्चा। यस सर अब चलो पांचवा एग्जांपल ले रहा हूं बेटा मैं। इसकी वेलोसिटी इधर की ओर 4 मीटर पर सेकेंड 90 डिग्री एंगल पे, इसकी वेलोसिटी इधर की ओर 10 मीटर पर सेकेंड 37 डिग्री के एंगल पे। बोलो बेटा अप्रोच या सेपरेशन? सेपरेशन कितनी वेलोसिटी? 10 cos 37 is 8। 10 cos 37 is 8 8 है ना बेटा? ठीक, जितने मैंने एग्जाम्पल किए उस सारे एग्जाम्पल से मेरा कॉन्सेप्ट क्या बना, अब उसको कॉन्सेप्ट लिखता हूं बेटा। कॉन्सेप्ट लिखा मैंने सबसे पहला मैंने ये लिखा बेटा कि velocities perpendicular to instantaneous है पूरा, स्पेस नहीं बचा मेरे पास, इंस्टेंटेनियस सेपरेशन मतलब उस समय के बीच की दूरी है ना बेटा। डज नॉट या डू नॉट पार्टिसिपेट, डज नॉट होगा ना, वेलोसिटीज हो गया तो डज नॉट पार्टिसिपेट या लिखे कंट्रीब्यूट इन अप्रोच एंड सेपरेशन वेलोसिटी। बोल बेटा सही है ना? अप्रोच सेपरेशन की वेलोसिटी में परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी कंट्रीब्यूट नहीं करती। यस सर ठीक है, लिख लो पूरा ये। लिख लिया सर। ओके यस सर देखो बच्चा, अब मैं दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं, देखना सुनो अच्छे से, इस पॉइंट को अच्छे से मन में उतारना बच्चा। अप्रोच वी अप्रोच और वी सेपरेशन is the component of relative velocity, in the direction of instantaneous सेपरेशन। बोलो बच्चा, क्लियर है बच्चा? वी सेपरेशन या वी अप्रोच है ना बच्चा, वो क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी का कंपोनेंट है ना बच्चा? देख रहे हो ना, इस डायरेक्शन वाली वेलोसिटी पे ध्यान नहीं दिया हमने, इस डायरेक्शन की वेलोसिटी पे ध्यान नहीं दिया, सिर्फ इस डायरेक्शन की वेलोसिटी में रिलेटिव वेलोसिटी कर लिया, है ना? इसका मतलब अप्रोच वेलोसिटी या सेपरेशन वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी का एक कंपोनेंट है। राइट बच्चा?
Yes, sir. Yes, sir. अब मैं कहूं if v relative is magnitude of relative velocity and v approach is the approach velocity, है ना बेटा? तो बोलो ऐसा हो सकता है कि नहीं? v approach is equal to v relative. Yes, sir. Yes, sir. हो सकता है. अच्छा अब बोलो v approach is less than v relative. Yes, sir. हो सकता है. Yes, sir. अच्छा अब बोलो v approach is more than v relative velocity. No, sir. ये नहीं हो सकता ना? No, sir. बिल्कुल सही कहा. ये पहला सही है बेटा, दूसरा सही है, तीसरा गलत है. क्योंकि अप्रोच वेलोसिटी तो बेटा कंपोनेंट है ना. किसी वेक्टर का कंपोनेंट उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से बड़ा नहीं हो सकता. लिख ले बच्चा. Sir, हाँ बेटा बोलो. sir, V approach is smaller than V relative, ये वाला समझा दीजिए. Velocity of approach smaller than relative velocity, sir, ये वाला बता दीजिए. हाँ देखो बेटा ऊपर लिखा ना मैंने, v relative is magnitude of relative velocity, v approach is the approach velocity. और उसके ऊपर लिखा है मैंने बेटा कि v approach और v separation is the component of relative velocity, है ना बेटा? Yes, मतलब sir. relative velocity अगर एक वेक्टर है तो v approach v separation उसका एक कंपोनेंट है ना बच्चा? Yes, sir. तो वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा बेटा वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड से या तो कम होगा या तो बहुत उसके बराबर होगा. लेकिन बेटा कंपोनेंट कभी वेक्टर से बड़ा नहीं हो सकता ना. No, sir. समझ गए? Yes, sir. ओके बच्चा. इरेज कर रहा हूं बेटा अब. Yes, sir. Yes, sir. चलो बेटा क्वेश्चन करें. Yes, sir. क्वेश्चन हमारा ये है बेटा कि एक पार्टिकल ए मैंने मान लिया और एक पार्टिकल बी मैंने मान लिया. ठीक है बेटा. ये जो पार्टिकल है वो
एक्स वाई एक्सिस के ओरिजिन पे है ना, जबकि बी पार्टिकल जो हमारा है बेटा वो एक्स एक्सिस पे है ना। मैंने एक को वेलोसिटी दी 10 मीटर पर सेकेंड और मैंने बी को वेलोसिटी दी ये भी 10 मीटर पर सेकेंड, है ना बेटा। क्या कहता है सवाल में, वी ए वेक्टर इज इक्वल टू वी वी वेक्टर इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड एंड कांस्टेंट, सॉरी इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना बेटा। दोनों की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बेटा कांस्टेंट है, ठीक है, दोनों की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट और दोनों की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर, ठीक है बच्चा। अभी इसके बीच की दूरी t इक्वल टू 0 पे थी बेटा कितना, 140 मीटर। एक मिनट रुक जाओ, ठीक है ठीक है। तो सवाल क्या कहता है, देखो बेटा सवाल कहता है फाइंड v अप्रोच और v सेपरेशन, जो भी तुमको दिखे वो निकाल लो। पहला एट t इक्वल टू 0, बी है बेटा एट t इक्वल टू 6 सेकेंड, ठीक है बच्चा। सी है t इक्वल टू 7 सेकेंड और डी है बेटा t इक्वल टू 8 सेकेंड, है ना। इस समय पे निकालनी है अप्रोच वेलोसिटी या सेपरेशन वेलोसिटी, बनाओ बच्चा। सर क्वेश्चन रिपीट कर, एक बार नेटवर्क एरर हो गया। एक पार्टिकल ए बच्चा, एक पार्टिकल बी, दोनों की दूरी 140 मीटर। ए और बी दोनों की वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट है ना, और मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है। एक वाई में जा रहा है, एक नेगेटिव एक्स में आ रहा है। तो कहता है दोनों के बीच में अप्रोच या सेपरेशन की वेलोसिटी बताओ जब टाइम 0 हो, जब टाइम 6 सेकेंड हो, 7 सेकेंड हो, 8 सेकेंड हो, ठीक है बच्चा। तुम लोग आंसर बोलना नहीं बेटा, कमेंट में लिखना भले। सर यहाँ पे ग्रेविटी को कंसिडर करेंगे? नहीं बेटा, अथर्व गलत है बेटा, चेक करो। विशांत गलत, आदर्श एक मिनट रुको रुको रुको, हाँ विशांत सही है बेटा। विशांत तुम्हारा अगर फर्स्ट पार्ट खाली कर रहे हो तो सही है, लेकिन एवरी टाइम लिख दिया वो गलत हो गया। आदर्श का सही है फर्स्ट वाला, आयुष का भी सही है, अक्षांश सही, जतीन सही, इन सब का फर्स्ट पार्ट सही है। आगे बनाओ। अथर्व नहीं बेटा गलत है, अच्छे से बनाना बेटा, जल्दीबाजी मत कर। राजीव गोयल का ए सही है,
बी गलत, थोड़ा सा छोटा सी गलती है, बी में छोटी सी गलती है, सी सही है। सी सही नहीं है बच्चा, मैं तो अप्रोच बुझाना, तुमने निकाल दिया रिलेटिव, छोटी सी गलती। बी सी डी में बहुत छोटी छोटी गलतियां हैं, ठीक करो राजीव गोयल। आयुष अग्निहोत्री, क्या लिखे हो बेटा? 140 मीटर। समृद्धि बिल्कुल सही। -10 क्यों लिखी? जब अप्रोच लिखी है बच्चा तो माइनस नहीं, +1 ली। जतिन बिल्कुल सही, आगे बढ़ो। निमित सही। जतिन सी भी सही है। आयुष आदर्श, आयुष तुम भी चेक करो, आदर्श भी चेक करो। चलो मैं करता हूं बेटा। देखो बेटा,
अगर हम लोग बेटा t इक्वल टू 0 की बात करें तो तुम देख ही रहा होगा बेटा कि परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी बेकार होता है ना बेटा। t बराबर 0 पर a और b की लाइन तो ऐसी बनेगी ना बेटा, t और बराबर 0 पे a और b की लाइन ये है, तो a वेलोसिटी इस लाइन से परपेंडिकुलर है बच्चा, इसलिए ये यूजलेस है बच्चा, सिर्फ यही काम का है। और ये पास आ रहा है ना बच्चा, इसका मतलब v अप्रोच इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। बी में आ जाओ बेटा, बी हमारा कहता है 6 सेकेंड के बाद, तो देखो बेटा 6 सेकेंड के बाद ये वाला पार्टिकल यहाँ पहुंच जाएगा बेटा, 6 सेकेंड के बाद यहाँ पहुंच जाएगा, और ये दूरी हमारी कितनी हो जाएगी बेटा 60 मीटर, है ना। और ये बेटा यहाँ पहुंच जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगी बेटा मेरी 80 मीटर, है ना। चलो यहाँ कर लेते हैं, ठीक है बेटा। देख ये हो जाएगा बेटा हमारा 80 मीटर, ये भी आ गया 60 मीटर पास। तो अब अगर ए और बी को जोड़ोगे बेटा तो ऐसे बनेगा लाइन, बी वाले पार्ट के लिए ए बी की लाइन ऐसी बनेगी ना बेटा A1 और B1, है ना बेटा। तो A1 B1 की लाइन अगर ये बनी तो ये एंगल हमारा हो जाएगा बेटा, देखो ऐसे करूंगा तो फिर तुम बाद में पहचान नहीं पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इधर ही बनाता हूं, देखो बच्चा, तो हमारा बी जो है वो यहाँ से 60 मीटर आगे बढ़ चुका होगा, और ए भी बेटा यहाँ से 60 मीटर आगे बढ़ चुका होगा, है ना। तो ये भी अगर 60 मीटर आगे आ गया तो ये हो गया बेटा B1, और ये हो गया बेटा A1, है ना। तो देखो बेटा A1 B1 का डिस्टेंस अब तो ये है ना बेटा, यस है सर, ना। तो अब हम लोग इस लाइन पे सोचेंगे ना बच्चा, 100 पहले मीटर। हम इस लाइन पे सोच रहे थे, अब हम सोचेंगे इस लाइन पे, है ना बच्चा। तो देखो Yes, ये sir. एंगल हो गया बेटा 37 डिग्री, 60 और ये 80 और ये 100, 50 है ना बच्चा। तो Yes, देखो sir. इसकी वेलोसिटी इधर हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, और इसकी वेलोसिटी ऐसी है बेटा 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमें अप्रोच या सेपरेशन का मतलब इस लाइन पे होगा ना। तो चलो बेटा इसका कंपोनेंट करूं मैं, तो इसका कंपोनेंट होगा 10 cos 37 इक्वल टू 8, और इसका कंपोनेंट होगा बेटा 10 sin 37, है ना, दैट इज इक्वल टू 6। बोलो बच्चा, होगा। तो रियलाइज कर पा रहे हो बेटा, पास आने की वेलोसिटी ज्यादा है बेटा, दूर जाने की वेलोसिटी कम है। इसका मतलब अभी जो होगा ये अप्रोच वेलोसिटी हो जाएगा बेटा 8 - 6 बराबर 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा। अब चलो सी पे कहा गया बेटा 7 सेकेंड, तो 7 सेकेंड के बाद ये आ जाएगा बेटा 70 मीटर ऊपर, और ये आ जाएगा बेटा 70 मीटर पास। तो 70 मीटर पास आ गया, ये 70 मीटर ऊपर चला गया, तो अब बन गया बेटा ये A2 और ये बन गया B2। तो A2 B2 का लाइन ये हो गया बेटा। तो अब देख दोनों एंगल 45 हो गया, ठीक है बेटा। इसकी वेलोसिटी इस तरफ है 10 और इसकी वेलोसिटी इस तरफ है बेटा 10। तो अब देखो दोनों को कंपोनेंट करोगे बेटा, तो दोनों की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में बराबर ही ना आएगा बेटा। 10 cos 45 इधर ही बेटा 10 cos 45, देख लो दोनों बराबर है बेटा। इसका मतलब अभी v अप्रोच कहो या v सेपरेशन कहो, दोनों 0 है। किसी को कोई दिक्कत बेटा? नो सर। चलो आगे देखो, इसको अभी रेस कर रहा हूं बच्चा मैं, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो बच्चा, अब कहता है 8 सेकंड के बाद, तो देख बच्चा 8 सेकंड के बाद ये 80 मीटर ऊपर चला जाएगा, है ना, और वो बेटा 80 मीटर पास आ जाएगा। तो 80 मीटर पास आ जाएगा तो ये हो जाएगा 60 मीटर। तो अब हो गया बेटा ये A3 और ये हो गया B3। अब इसको लाइन जोड़ दो बेटा, तो ये एंगल हो गया हमारा 53। बोलो ठीक है बच्चा। तो अब देख बेटा इसकी वेलोसिटी ऐसे 10 और इसकी वेलोसिटी ऐसे 10, कंपोनेंट तोड़ा जाए तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ हो जाएगी 10 cos 53 इक्वल टू 6, इसकी इधर हो जाएगी बेटा 10 sin 53 इक्वल टू 8।
अभी देखो बच्चा, ये वाली स्पीड ज्यादा है, ये वाली स्पीड कम है। इसका मतलब अभी क्या कहेंगे हम लोग कि v सेपरेशन हो जाएगा। अब हो जाएगा 8 2 माइनस मीटर पर 6, सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चा, यस सर। किसी को कहीं कोई दिक्कत है बेटा तो बोलो। Two particles may have relative velocity constant, but their approach or separation velocity variable. ये बात समझ में आई बेटा? यस सर। अभी जो हम लोग ने क्वेश्चन किया उसमें क्या यस दिखा सर। कि अप्रोच सेपरेशन की वेलोसिटी लगातार वेरी करती गई ना। यस सर। अप्रोच वेलोसिटी की सेपरेशन लगातार, अप्रोच और सेपरेशन की वेलोसिटी हर समय बदल गया। लेकिन बेटा रिलेटिव वेलोसिटी देखोगे तो वो हमेशा कांस्टेंट है, 10 i कैप माइनस 10 j कैप। यस सर। इरेज कर दूं बच्चा, ये कुछ पूछना है? नो कमेंट, तो इरेज कर रहा हूं बच्चा। यस सर। देख बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है बेटा, देयर आर टू पार्टिकल्स, दो पार्टिकल्स हैं बेटा, एक ए है और दूसरा बी है, एट सेपरेशन 100 मीटर। ठीक है बच्चा, जो पार्टिकल ए है ना, ए रिमेन्स एट रेस्ट बट बी मूव विथ कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चा, बी की मूव करने की बेटा स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, सच दैट its velocity vector always makes an angle। वेलोसिटी वेक्टर जो है बेटा हमेशा एक एंगल बनाया 37 डिग्री विथ बी ए वेक्टर। बी ए वेक्टर से हमेशा बना इंस्टेंटेनियसली, या लिखूं इंस्टेंटेनियस बी ए वेक्टर विथ इंस्टेंटेनियस बी ए वेक्टर है बेटा। इससे हमेशा इसका एंगल है बेटा 37 डिग्री। ठीक है, सवाल है पहला, फाइंड वी अप्रोच एट टी इक्वल टू 0, है ना। अप्रोच है या सेपरेशन है, तुम देख के निकालो। ठीक है बच्चा, सेकेंड पार्ट हमारा इसमें है बेटा, बी पार्ट है, हाउ इज द पाथ ऑफ बी। बी का पाथ कैसा है, स्ट्रेट लाइन और कर्व्ड।
बी का पाथ स्ट्रेट लाइन है या कर्व्ड है? सी बेटा पार्ट, सी पार्ट कहता है डू बी नीड एक्सेलरेशन। क्या बी में एक्सेलरेशन है? क्या जरूरी है बी में एक्सेलरेशन होना? डी वाला, डी पार्ट जो है बेटा ये कहता है फाइंड वी अप्रोच या सेपरेशन, जो तुमको लगे, आफ्टर 5 सेकेंड। ठीक है बच्चा, रुक जाओ। ठीक है चलो, सभी ठीक है ना बेटा? 5 सेकेंड के बाद ई विल पार्टिकल्स कोलाइड, क्या पार्टिकल टकराएंगे? इफ यस फाइंड द इंस्टेंट ऑफ टाइम, कब टकराएंगे? चलो बनाओ, ट्राई करो बच्चा। जतीन सही है बच्चा, आदर्श चेक करो, आयुष सही, दोनों पार्ट सही आयुष। प्रखर सही, आदित्य गलत, जतीन सही, अथर्व सही। आगे बढ़ो। अभिप्राय सही, उत्कर्ष सही, आयुष सही, अनुपम सही, शिवांश सही, अनुपम चेक कर बच्चा, अथर्व सही, आदित्य सही, उत्कर्ष गलत, जतिनी सही, आदित्य सही, शिवांश गलत, अथर्व सही, अश्विन सही, अनूप सही। चलो देखो बच्चा, तुम क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इरेज कर रहा हूं बच्चा, ले लो स्क्रीनशॉट। अब चल देख बेटा, सवाल हमारा कहता है बेटा कि एक ए पार्टिकल ये है और एक बी पार्टिकल ये है बेटा, है ना? एक ए पार्टिकल और एक बी पार्टिकल, ठीक है बेटा, है ना? तो देख बेटा,
बी ए वेक्टर, बी ए वेक्टर का मतलब क्या हुआ, बी से ए वेक्टर, ये वेक्टर हुआ बी ए वेक्टर। कहता है बेटा बी ए वेक्टर से 37 डिग्री का एंगल, तो बी ए वेक्टर से बेटा 37 डिग्री का एंगल तो ये हो गया बेटा, तो कहोगे 37 डिग्री के एंगल पे 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है ना बेटा। ये हमारा कितना एंगल है, तो ये एंगल है बेटा हमारा 37 डिग्री। तो फर्स्ट तो बहुत सिंपल हो गया बेटा, ए में ये अप्रोच करेगा और ये होगा 10 cos 37 दैट इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकंड, है ना बच्चा। ठीक है, अब चलो बी में देखते हैं बेटा। बी कहता है कि पाथ स्ट्रेट लाइन होगा या कर्व्ड होगा, है ना बच्चा, सुनना गौर से। तो देखो बेटा ए तो वहीं रहेगा, है ना। तो देखो थोड़ी ही देर बाद, बहुत थोड़ी देर बाद बी जो है यहाँ पहुंच गया, है ना बच्चा। जब बी यहाँ पहुंच गया तो ए से बी को जोड़ने वाली लाइन ऐसे बनेगी, है ना बच्चा। अब सोचो कि अगर मान लो बेटा बी स्ट्रेट लाइन में मूव कर गया, अगर बी स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाए बेटा, तो क्या ये एंगल 37 रहेगा अब, है ना बच्चा। ये 37 से बड़ा हो जाएगा ना। यस सर। ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू ये एंगल ना बच्चा। यस सर। यस सर। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा था कि हर समय 37 होना चाहिए ना, तो हर समय 37 करने के लिए बेटा इसको एंगल यहाँ कम करना पड़ेगा। एंगल कम किया, इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्शन चेंज कर गया बच्चा। अब डायरेक्शन चेंज कर गया, इसका मतलब पक्का हो गया कि पार्टिकल का पाथ जो होगा बेटा वो कर्व्ड हो जाएगा, है ना। और कोई भी कर्व पाथ बेटा बिना एक्सीलरेशन के संभव नहीं है, इसलिए सी का आंसर यस, है ना बेटा। एक्सीलरेशन चाहिए उसको, ठीक है। अब डी देखो बेटा, अब कहता है 5 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद। तो देख बच्चा, मान लो पार्टिकल ऐसे मूव करता हुआ आ रहा है और 5 सेकंड बाद मान ले बेटा पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, तो ए से बी को जोड़ने की लाइन ऐसी बन रही होगी, है ना बेटा। और हमने कहा था कि हमेशा उसकी वेलोसिटी 37 डिग्री पे है। इसका मतलब जो पार्टिकल अभी ये मूव कर रहा होगा अभी भी ये एंगल 37 होगा। तो अगर अभी भी ये एंगल 37 होगा बच्चा, इसका मतलब बेटा अभी भी अप्रोच वेलोसिटी इसका 10 cos 37 होगा, 8 मीटर पर सेकंड, है ना बेटा। तो देखो इसका मतलब बेटा कि अप्रोच वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, इसका मतलब क्लियर हो गया ना बच्चा हमको कि अप्रोच वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसका मतलब है बेटा कि बी पार्टिकल लगातार इतने वेलोसिटी से ए के पास जा रहा है, तो बेटा कोई लगातार पास जाएगा तो फिर तो ये पक्का टकराएगा, यस कॉलिजन होगा बच्चा, है कि नहीं। और जब कॉलिजन होगा तो टाइम कितना लगेगा, तो टी हम बोलेंगे बेटा एस अप्रोच बाई बी अप्रोच, बोलो बेटा टाइम हो जाएगा एस अप्रोच बाई, है ना। तो कितना अप्रोच किया बेटा 100 मीटर और स्पीड बेटा 8, तो 12.5 सेकेंड इज द आंसर। कोई दिक्कत बच्चा। सर डी वाला एक बार फिर से बता दीजिए सर। डी वाला पार्ट यस 5 सर। सेकंड के बाद देखो बच्चा, 5 सेकंड बाद पार्टिकल आगे बढ़ जाएगा ना। तो मान लिया Yes, मैंने sir. यहां पहुंच गया, तो ए से बी की लाइन ऐसे बनेगी बेटा, और बी की जिम्मेदारी थी कि इस लाइन से एंगल 37 डिग्री करना है उसको, तो कर दिया। तो अभी अप्रोच वेलोसिटी क्या बोलोगे बेटा, इधर कंपोनेंट ना, तो 10 cos 37 फिर से हो जाएगा ना बच्चा, समझ गए। Yes, sir. Yes, sir. तो चलो आज के लिए इतना ही बच्चा। आगे होमवर्क, आगे जो हमारा होमवर्क है बेटा, ये जो हमारा होमवर्क होगा एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में कर लोगे 5 से लेके 10 तक, है ना बेटा। और एक्सरसाइज 2 पार्ट 2, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 में कर लोगे बेटा 1 से लेके 5 तक, ठीक है बच्चा, है ना। पार्ट 2 में 5 क्वेश्चन, इसमें भी 5 क्वेश्चन, ठीक है। यस सर। अच्छा यस डीपी सर। बनाते हो, डीपीपी यस सर। बनाते हो डीपी। यस सर। तो देख बेटा डीपीपी डिस्कस तो हम नहीं कर पाएंगे, तुम सॉल्यूशन से हेल्प लेके अपना काम करो, मैं काम देती जाऊंगा, तुम आगे बढ़ता जाना। तुम ए कहां तक बना चुके हो डीपीपी, सर शायद 18। ए
A18 21 तक हो चुका है, ठीक है। सर 21 चलो तो तो 821 तक सब लोग कंप्लीट कर लो, 821 तक सब लोग कंप्लीट कर लो, है ना बेटा, है ना। 4-5 दिन का टारगेट लो, है ना। अगर ज्यादा बचा हुआ है तो सीधे सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन देख के काम चलाओ, और अगर 1-2 ही बचा है तो प्रॉपर तरीके से सॉल्व करो और फिर वो सोल्यूशन देखो। ठीक है बच्चा, ठीक है। यस सर। Yes, sir. आवाज नहीं आई, ठीक से बोलो बच्चा एक बार।